उधर सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री बीतते वक्त के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। शुरुआत में कहा गया कि हार्ट अटैक की वजह से सोनाली की मौत हुई, लेकिन तफ्तीश में जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये माजरा कुछ और ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। सोनाली की मौत के पीछे ड्रग्स का ऐसा कॉकटेल सामने आया है कि अब सबकी नजर गोवा पुलिस की ओर ही है। अब तक 25 लोगों के बयान इस पूरे मामले में गोवा पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज की जांच भी लगातार जारी है। डिटेल रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सोनाली केस में आज का हमारा सबसे बड़ा खुलासा देखिए। सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री पर बहुत बड़ी खबर। सोनाली के भतीजे और पीए का ऑडियो सामने आया है। सचिन और सुधीर सांगवान के बीच फोन पर जो बातचीत है वो बातचीत अब सामने आ गई है। सोनाली की मौत के बाद ये बातचीत हुई थी जो सामने आई है। उस बातचीत में क्या कुछ कहा गया है? क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। है वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। सुधीर ने सबसे पहले सोनाली की मौत के बाद सचिन को फोन किया था। क्या कुछ ये बातचीत है, क्या कुछ कहा गया है इसमें, वो सुनिए। हेलो, हाँ सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा? तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा, तो पोस्टमार्टम शाम को या कल होगा फिर? गए कब थे आप गोवा फिर? कल गए थे। अच्छा, कल गए थे। हाँ। चलो ठीक है जी। तो देखिए, सोनाली मौत मर्डर मामले में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके भतीजे सचिन के बातचीत है। ये बातचीत उनकी मौत यानी सोनाली की मौत के बाद है। उसमें इस पूरे मौत की डिटेल्स सचिन पूछता हुआ नजर आया और खुद को परेशान दिखाने की कोशिश सुधीर करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सवाल परिवार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो बातचीत है उस बातचीत में सुधीर बहुत रिलैक्स दिख रहा है, हालांकि खुद को दुखी दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो ऑडियो क्लिप अभी हमने चलाया, इसने पूरी सोनाली फोगाट मर्डर केस को और मिस्ट्री बना दिया है। इसमें साफ तौर पर आपको अगर हम सीक्वेंस याद करें विपिन, तो सीक्वेंस के मुताबिक बताया गया था कि सोनाली फोगाट को एमडीएम में ड्रग्स दिया गया, उसके बाद वो अनईजी फील करने लगी, उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें सुधीर सोनाली को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाते हुए दिखता है। उसके बाद उसको होटल लेकर जाया जाता है। होटल में जब रात को उसकी तबीयत खराब होती है तो फिर सुधीर ने बताया कि उसको अस्पताल लेकर गए, जहां पर इलाज के दौरान सोनाली ने दम तोड़ दिया। लेकिन जब सुबह जो सचिन, जो कि सोनाली फोगाट का भतीजा है, जब वह सुधीर से फोन पर बात करता है तो सुधीर उसको बताता है कि पूरी रात हमने आराम से बात की, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं थी। तो यहीं उसका झूठ पकड़ा जाता है और यहीं परिवार का दावा है कि परिवार को एक बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, उनसे छुपाया जा रहा था कि रात को सोनाली को ड्रग्स दिया गया, उसकी तबीयत खराब थी। तो कहीं ना कहीं सुधीर पहले से ही साजिशन इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। तो यही वजह है कि जब अब सोनाली का परिवार सीधे तौर पर इस पूरे मामले के लिए सुधीर को ही आरोपी ठहरा रहा है। जितेंद्र, एक बात बताइए, जितेंद्र इस बात को साफ करिए कि ये बात इस ऑडियो के आने के बाद और भी पुख्ता हो गई है कि इस पूरे मामले में सुधीर सांगवान पहले से ही झूठ बोल रहा था। अब तक की गिरफ्तारी के बाद जो भी सीसीटीवी फुटेज या ड्रग्स या ड्रग पेडलर या फिर उस रेस्टोरेंट का मालिक, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियों के बाद ये बात और इन सुधीर और जो उसका पीए है उसके फंसने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? और इस पूरे मामले में जो परिवार की थ्योरी है, अब उस थ्योरी को पुलिस भी मान रही है फिलहाल।
जी बिल्कुल, देखिए अब जो ये ऑडियो क्लिप है ये पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और ये एक अहम सबूत होगा सुधीर सांगवान के खिलाफ, क्योंकि इसमें सुधीर सांगवान साफ तौर पर परिवार से झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। उसने परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि रात को जो सोनाली फोगाट है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसको अस्पताल लेकर गया, ऐसी कोई बात उसने परिवार को नहीं बताई है। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर साजिश नजर आती है, जिसकी तह तक अब पुलिस जाने की कोशिश करेगी। इस ऑडियो के बिहाफ पर अब सुधीर को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार सुधीर ने क्यों सोनाली फोगाट के भतीजे सचिन से फोन पर झूठ बोला। ये जो ऑडियो क्लिप है बुधवार सुबह की है, जबकि मंगलवार रात को रेस्टोरेंट में अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई थी सोनाली फोगाट की, और उसके बाद जब पता चला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।